जिनकी आशाएं व्यर्थ हैं, कर्म व्यर्थ है, ज्ञान झूठा है, विचार भ्रष्ट है, ऐसे लोग राक्षसी प्रकृति को अपनाते हैं। क्या बता रहे हैं कृष्ण? जो व्यक्ति ईश्वर की दिव्यता को नकारता है वह भले ही कर्म करे, पूजा करे या ज्ञान का दावा करे, लेकिन इसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि आधार ही झूठा है। उनका कर्म भी मैं कर रहा हूं की भावना से भरा होता है। क्या? उनका कर्म मैं कर रहा हूं, डूअर मैं हूं की भावना से भरा होता है। उनका ज्ञान भी अहंकार और तर्क की सीमा में सिमटा होता है। पढ़ा लिखा मूर्ख आखिए जिन लोभ अहंकारा। ऐसे लोग आसुरी प्रकृति के मालिक होते हैं। उदाहरण ले लो, एक व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका है, वह दुनिया को समझता है, विज्ञान का जानकार है, पर जैसे ही कोई उससे कहे कि ईश्वर एक साक्षी चेतना है, वह हंस देता है, ये सब ढकोसला है, मैं अपने कर्मों में सब कुछ कर सकता हूं। वह ज्ञान का मखौटा पहनता है, पर भीतर विवेक से वंचित है। उसका अहंकार ही उसे सच्चाई से दूर कर देता है। दूसरा व्यक्ति ले लो, अभी रोज पूजा करता है, मंदिर जाता है, व्रत रखता है, लेकिन उसके भीतर लोभ, क्रोध, ईर्ष्या भरे हैं। वह दूसरों को नीचा दिखाकर धार्मिक कहलाता है। कृष्ण कहते हैं ऐसा धर्म कर्म मिथ्या है, मिथ्याचारी है। जैसे आजकल के 98% लोग हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, मंदिर में जाके फोटो खिंचवाते हैं, ड्रामा करते हैं, मैं मंदिर का प्रधान हूं। मन में पता नहीं क्या क्या भरा होता है, अंदर जहर। ऐसा धर्म कर्म मिथ्या है। तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण? जो मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं जानता हूं, ऐसा मानता है, वह मोहिनी प्रकृति में फंसा है। लेकिन जो साक्षी भाव में स्थित होकर ईश्वर को जानना चाहता है, जिज्ञासु है, वही सही रास्ते पे चल रहा है। ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। जिड्डू कृष्णमूर्ति अगेन। ये सिर्फ शब्द बोले जा रहे हैं। अगर तुम्हारी बेड़ियां नहीं हट रही तो शब्दों का कोई फायदा नहीं। Don't believe anything, no matter who said it, even if I said it, unless it agrees with your own common sense and reason, and apply it.